जय श्री राम, हरिओम नारायण। हम सब मानव जीवन का परम कर्तव्य यही है कि हम जीते जी ईश्वर की अनुभूति कर लें, उस परम तत्व का, उस चैतन्य की अनुभव कर लें। और मेरे भाई बहन, उस परम तत्व ईश्वर की अनुभूति आध्यात्मिक यात्रा से प्राप्त होती है। व्यक्ति जो मनमुखी बनेगा उसको ईश्वर की अनुभूति नहीं हो पाएगी। जो अंतर्मुखी हो जाता है उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जब संसार की यात्रा करोगे तो आप मनमुखी बनोगे, और मनमुखी जो होगा वो हमेशा उसको श्रम हाथ लगेगा और दुख और विपत्ति नरक के दरवाजे पर ही बैठा रहेगा। और जो आध्यात्मिक यात्रा करेगा गुरु कृपा से, वो व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। इसलिए अंतर्मुखी होने के लिए आप गुरुमुखी बनो, और बिना अंतर्मुखी हुए कभी ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाओगे। जब गुरुमुखी व्यक्ति बन जाता है ना, तो गुरु कहता है बेटा शरीर को पहले, तन को स्थिर करो। और तन जब स्थिर हो जाता है सत्संग से, संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता, अभ्यास है कौन्तेय, अभ्यास करने से, भक्ति का अभ्यास, भजन करने से, साधन करने से मन जब एकाग्र हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, तो मेरे भाई बहन चित्त स्थिर हो जाता है। और जब चित्त स्थिर हो जाएगा ना, तो चित्त की शुद्धि अपने आप हो जाती है। और दुनिया की कोई भी साधन इसलिए कराए जाते हैं, गुरु इसलिए शिष्य को कराते हैं कि चित्त की शुद्धि और मन की एकाग्रता के लिए। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाओगे, आप अध्यात्म जगत में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए जो अंतर्मुखी होगा वो ईश्वर की अनुभूति करेगा। जो आध्यात्मिक यात्रा में है वो अंतर्मुखी हो ही जाता है, जो संसारिक यात्रा में है वो मनमुखी होगा। और याद रखिएगा मेरे भाई बहन, जो मनमुखी है ना, वो संसार की वस्तुओं की पाने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन मिलता उसको कुछ नहीं। केवल श्रम हाथ लगते हैं, केवल दुख हाथ लगती है, केवल विपत्ति हाथ लगती है, केवल नरक की दरवाजे को खटखटाता रहता है। इसलिए पहले आपको गुरुमुखी बनना पड़ेगा, और गुरुमुखी कृपा से, गुरु कृपा से ही आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाओगे और ईश्वर की अनुभव कर पाओगे। बिना ईश्वर कृपा से, बिना गुरु कृपा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो ये आध्यात्मिक यात्रा है मेरे भाई बहन, बिना ईश्वर कृपा से, बिना गुरु कृपा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो ये आध्यात्मिक यात्रा है मेरे भाई बहन, इसमें स्पर्धा की जरूरी नहीं है, प्रतिस्पर्धा की जरूरी नहीं है। मनमुखी व्यक्ति हमेशा प्रतिस्पर्धा में जीता है, स्पर्धा में जिएगा। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति हमेशा श्रद्धा में जीने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति मनमुखी होगा वो सोचेगा कि वो साधक अनुष्ठान कर रहा है, ऐसे कर रहा है, गुफा में बैठकर कर रहा है, ये ऊपर करके कर रहा है, उसकी हमेशा स्पर्धा करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मनमुखी व्यक्ति ऐसा करता ही है। लेकिन जो अंतर्मुखी है वो स्पर्धा नहीं, वो श्रद्धा में जीता है। आप सब जानते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मेरे भाई बहन, आप गुरुमुखी बनोगे तो अपने आप अंतर्मुखी बन जाओगे, बनना नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरु जो होते हैं ना, जो वास्तविक सद्गुरु मिलते हैं ना मेरे भाई बहन, ये पुण्य से मिलते हैं। और कभी भी गुरु कोई शिष्य नहीं बनाता है। गुरु जब भी बनाएगा वो तो गुरु ही बनाता है। जैसे सोने के टुकड़ा कभी भी कितना भी छोटे छोटे काटोगे तो सोना ही रहेगा। इसलिए गुरु हमेशा चाहता है कि मैं शिष्य को इतने, देखो ना, कोई करुणावान गुरु मिलता है ना, कितने कितने वर्षों से अपनी तपस्या, किसी शिष्य को श्रद्धा जब रहती है, उनके अंदर पात्रता रहती है, तो उसकी करुणा अपनी सारा उड़ेल डालता है उस पर। जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को उड़ेल दिया पूरे। मेरे भाई बहन, आप प्रार्थना करो कि मेरे को कोई गुरु मिले, कोई सदगुरु मिले, कोई अच्छे मेरे को महापुरुष मार्गदर्शक मिले, ताकि मैं अपने जीवन का ये जो शरीर मिला है, बार बार नहीं मिलता, इसका सही सदुपयोग कर पाऊँ, अपने मानव जीवन को धन्य बनाऊँ। इसलिए मेरे भाई बहन, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप प्रार्थना करो ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरे को कोई गुरु मिले, कोई
कोई सतगुरु मिले, क्योंकि गुरु की महिमा मेरे भाई बहन, संत की महिमा, महापुरुष की महिमा बहुत दुर्लभ से मिलता है, बहुत दुर्लभ से। इसलिए बहुत बड़ी महिमा है गुरुदेव संत का इस हमारे धराधाम में। जो भी आया, राम भी आए, कृष्ण भी आए, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी, उनको भी संत की जरूरत पड़ी, तो हम सब की जरूरत है। जय श्री राम।